बुलेटिन का आगाज करेंगे। स्मोक के तदारुक के हवाले से बड़ा फैसला। ताजरों ने रात 10 बजे मार्केट्स बंद करने की रजामंदी जाहिर कर दी है। शादी हॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ब्यूटी सैलून खुले रहेंगे। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। ताजरों ने इतवार को मार्केट्स खुली रखने की सिफारिश कर दी है। इमरान अकबर से बात करेंगे। इमरान, इस बार अहम फैसला किया गया, ताजरों का रजामंद होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतलात ये थी कि कुछ ताजर ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि जो मार्केट से 10 बजे बंद ना की जाए। हाँ जी बिल्कुल रियाज, चूँकि हाई कोर्ट का हुक्म है और जुडिशल कमीशन की जो इस वक्त अहकामात थे उस पर आज कमिश्नर लाहौर डिवीजन की जेर सदारत इजलास हुआ, जो स्मोक के तदारुक के लिए ताजरों को इस इजलास में बुलाया गया। लाहौर शहर के ताजरों ने इजलास में कमिश्नर लाहौर से स्मोक के हवाले से अपनी मशावरत की और तजावीज़ दी, और इसके बाद जो है ताजरों ने हामी भर ली कि रात 10 बजे मार्केटें बंद करवाने के लिए तैयार हैं और इतवार को मार्केटें खुली रखने की सिफारिश कर दी। इसके साथ साथ शादी हॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ब्यूटी सैलून को खुला रखा जाए। इस वाले से कमिश्नर लाहौर ने पहले ताजरों को मशावरत के दौरान बताया कि 43% स्मोक ट्रैफिक की वजह से है, जिसमें 60 लाख गाड़ियां और 1.5 करोड़ मोटरसाइकिल्स हैं। इन व्हीकल्स को बंद नहीं कर सकते, लेकिन स्मोक बहुत बड़ा मसला है। दूसरी वजह स्मॉल इंडस्ट्री जो है जो सब स्टैंडर्ड फ्यूल इस्तेमाल कर रही है। इस वाले से हाईकोर्ट के हुक्म पर ताजरों को मशावरत के लिए आज बुलाया गया। आपने ही शहर लाहौर को संभालना है और आपकी ही वजह से हुकूमत जो है वो अहम फैसला कर सकती है, जिस पर ताजरों ने मनोवन जो है ताजरों और ग्लासी स्टोर्स के मालकान ने 10 बजे मार्केटें और स्टोर्स बंद करने की यकीन दहानी करवा दी, और ग्लासी स्टोर्स के मालकान ने इतवार के रोज स्टोर्स खुले रखने पर कहा कि स्टोर्स में जो जितनी भी ग्रोसरी आइटम्स होती हैं वो खराब हो सकती हैं, जिसकी वजह से इतवार के रोज ग्रोसरी स्टोर्स खुले रखे जाएं, जिस पर ताजरों ने भी कुछ मार्केटें जो है खुली रखने के लिए जो है कमिश्नर लाहौर को बताया कि बहुत सारी मार्केट जिसमें शालम मार्केट है, हाल रोड है, ये बंद होती हैं, और इसके साथ साथ जितनी भी मार्केट्स हैं जैसे अंदरून शहर की काफी मार्केट्स हैं, और इसके साथ साथ शहर लाहौर में तकरीबन 60 से 70% मार्केट्स बंद होती हैं, जबकि 30% मार्केट ऐसी हैं जिसमें इनको खुला रखा जाता है ताकि लोग अपना रोजगार भी कमाएं और मुआशी सरगर्मियां भी चलती रहें, और लोगों ने शॉपिंग भी करनी होती है, जिसकी वजह से कमिश्नर लाहौर ने इन तजावीज़ को जो है वो मनोवन माना है, और इसके ऊपर वो ये तमाम तजावीज़ और सिफारिशात जो है वो जुडिशल कमीशन के सामने पेश की जाएंगी और मीटिंग मिनट्स भी निकाले जाएंगे। और इस वाले से ताजरों ने जो है आज अहम फैसला करते हुए सब ने इत्मीनान दिलाया है कमिश्नर लाहौर डिवीजन को कि रात 10 बजे जो है वो मार्केटें बंद करने के लिए तैयार है, मगर इसके साथ साथ जो है जो इतवार के रोज है, इतवार का रोज ताजरों को मार्केटें खुली रखने के लिए कहा जाए ताकि वो अपने ये बताइएगा कि एक तो पहले भी तकरीबन 11 बजे तक मार्केट्स की बड़ी मार्केट्स, आलम मार्केट या दीगर जो मार्केट्स बंद हो जाती हैं, अभी 10 बजे बंद होंगी, कितना फायदा होगा? और साथ ये भी बताएं कि जो शादी हॉल्स यकीनन 10 बजे बंद पहले होती है, होटल्स और रेस्टोरेंट्स और ब्यूटी सैलून के लिए क्या कोई टाइम रखा गया है, या रेस्टोरेंट्स और होटल्स जो हैं वो जब उनकी मर्जी है वो तब बंद हो? देखिए, ये इसी बात पे कमिश्नर लाहौर से भी बात हुई, तो जिस पर कमिश्नर लाहौर ने कहा कि सिर्फ कमर्शियल मार्केट्स को बंद करने के लिए हाई कोर्ट का हुक्म आया है, जिस पर जुडिशल कमीशन ने ताजरों के साथ बैठने और उनको इत्मीनान में लेने के लिए कहा है। इसी वजह से आज मीटिंग बुलाई गई है, जबकि जो मार्केट्स हैं जैसे तमाम शहर लाहौर की अगर मार्केट देखी जाए तो रात 1 बजे तक खुली रहती है, और अगर 3 घंटे पहले मार्केट्स बंद होंगी तो इसमें स्मोक का तदारुक भी हो सकता है, और जो शहरी है वो जाहिर बात है जब रात को 10 बजे मार्केट्स बंद होंगी तो उसके लिए ट्रैफिक का जो भाव है सड़कों पर वो भी कम हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो इस वक्त मार्केट्स हैं वो एक मेन वजह है कि कमिश्नर लाहौर का ये कहना था कि अनारकली का 3 दिन पहले विजिट किया तो वहां पे तकरीबन 4000 से ज्यादा मोटरसाइकिल खड़ी थी, तो जिस पर पूछा गया कि ये मोटरसाइकिल रोजाना इधर खड़ी होती है, तो उन्होंने ताजरों ने कहा कि बिल्कुल रोजाना खड़ी होती है। तो यही वजह सामने आ रही है कि 43% जो है इस वक्त ट्रैफिक की वजह से शहर लाहौर में स्मोक हो रही है, मगर उनका ये कहना था कि इसका मुआशी सरगर्मी बंद नहीं कर सकते, लोगों का रोजगार खत्म नहीं कर सकते, मगर कुछ ना कुछ तो करें जिसकी वजह से शहर लाहौर में स्मोक जो है उस पर जो है काबू पाया जा सके। इसकी वजह से ही जो है शहर लाहौर में मार्केट्स को 10 बजे बंद करने के लिए ताजरों ने आज यकीन दहानी कराई है और हामी भर ली है, और इस वाले से यहाँ पे जो ताजर थे वो माल रोड, हाल रोड, अनारकली और इसके साथ साथ गुलबर्ग, मेन बुलेवार्ड, लिबर्टी मार्केट, अंदरून शहर के ताजरों ने यहाँ पे शिरकत किया, और ये
क्योंकि ये भी देखा जा सकता है कि कुछ ताजर जो है इस बात को माने और कुछ ताजर मनवान तस्लीम कर रहे हैं, मगर अभी जो हकीकी बात सामने आई है उसमें ताजरों ने आज भरपूर शिरकत की है और उन्होंने हामी भरी है कि 10 बजे मार्केट जो है वो बंद की जाएंगी और 10 बजे मार्केट बंद करने का फैसला भी स्मोक की वजह से किया जा रहा है। जैसे ही स्मोक जो है वो काबू में आएगी तो उसके बाद जो है ताजर जो है वो अपनी मार्केट्स को खोल सके, मगर ये तमाम सिफारिशात जो है वो जुडिशल कमीशन के पास भिजवाई जाएंगी और जुडिशल कमीशन जो है हाई कोर्ट के ठीक है फैसले इमरान, की आपने इस बारे तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको अपडेट करें कि लाहौर पुलिस पंजाब और वफाकी हुकूमत के दरमियान शटल कॉक बन गई। सीनियर अफसरान CCPO गुलाम महमूद डोगर के अहकामात को नज़रअंदाज करने लगे। पुलिस अफसरान लीगी अरकान असम्बली की सिफारिश पर तकर्रुर तबादले करने लगे। ज़राए के मुताबिक मॉडल टाउन से आने वाली सिफारिशात पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस भी लाहौर में तैनात हुए। नून लीग के एक वफाकी वजीर की सिफारिश पर लाहौर में SHOs की तैनाती भी अमल में लाई गई। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मुजाहिद लतीफ़ मौजूद हैं। मुजाहिद, कौन सिफारिशें कर रहा है मॉडल टाउन से और कौन वफाकी वजीर है जो सिफारिशें कर रहा है, SHOs को तब्दील करवा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस जो है पंजाब और वफाकी हुकूमत के दरमियान शटल कॉक बन गई है। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस अफसरान वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो दोनों अलग अलग जमात की हुकूमतें हैं अपने मंजूर नज़र नुमाइंदों के कामों को तरजीह देने लगी हैं। लाहौर पुलिस के अफसरान मुस्लिम लीग नून के अरकान पार्लियामेंट की सिफारिश पर तकर्रुर तबादले भी करने लगे हैं। जिस तरह आपने बताया कि लोग हैं, उसी तरह से मुस्लिम लीग नून के एक वफाकी वजीर की सिफारिश पर, वफाकी वजीर जिनका ताल्लुक शेखुपुरा से है, उनकी सिफारिश पर लाहौर में मुतअद्दिद SHOs भी तैनात किए गए हैं और कैंट डिवीजन में इन SHOs की तैनाती की गई है। 180H मॉडल टाउन से आने वाली सिफारिशों पर जिस तरह से ऑपरेशन विंग में तैनातियां हो रही हैं, उसी तरह से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस भी लाहौर में तैनात किए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन में मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले जो मंजूर नजर नुमाइंदे हैं, उनकी सिफारिश पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और SHOs भी तैनात हो रहे हैं। दूसरी जानिब CCPO लाहौर के साथ DIG ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन एक पेज पर नहीं है। पुलिस राय इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि CCPO के अहकामात को ज्यादातर सीनियर अफसरान नजरअंदाज कर रहे हैं। PTI के रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ होने वाली FIR पर भी लाहौर पुलिस 2 हिस्सों में तकसीम रही है। पुलिस राय ने यह भी बताया है कि शहबाज गिल पर होने वाली FIR के हवाले से CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने लाइलमी का इजहार किया और SOPs के मुताबिक SHOs और SPs और DIG और सीनियर अफसरान की इजाजत के बगैर कोई भी मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं किया जा सकता। खासकर हसास मामलात में DIG ऑपरेशन CCPO लाहौर से मुशावरत करना उनका लाजिम होता है। कुछ अर्सा पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो कुछ CCPO लाहौर जैसे उमर शेख थे, वो आए और उन्होंने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और SHOs को जो है उनके तबादले किए थे जो मुस्लिम लीग नून की सिफारिश पर तैनात हुए थे। और अब जो है वो चौधरी परवेज लाई की हुकूमत है और उनके वो वज़ीर आला पंजाब है। इसके बावजूद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सिफारशी पुलिस SHOs हैं और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, उनकी तब्दीलियां और उनकी मुजाहिद, ये बताइए, आपने बताया कि कुछ लीगी रहनुमा जिनका ताल्लुक शेखुपुरा से है, जैसे जावेद लतीफ़ है, दीगर रहनुमा हैं, वो शेखुपुरा से उनका ताल्लुक है, उनके हल्के वहाँ पर हैं, वो लाहौर में कितने इतने असरअंदाज कैसे हो सकते हैं और क्या फ़ायदा लाहौर में अगर वो पोस्टिंग करवा रहे हैं तो? देखिए, जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जावेद लतीफ़ साहब का, वो वफाकी वजीर भी हैं और दूसरी बात यह है कि वो अपनी जमात के बड़े अहम वजीर हैं और अहम रुकन हैं। उनकी सिफारिश पर अगर कोई SHO या कोई इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लगता है तो जाहिर है उनको लगाने वाले DIG ऑपरेशन या DIG इन्वेस्टिगेशन जो है वो कल को अपने लिए भी सिफारिश करवा सकते हैं। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है या मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तिदार आती है, पंजाब में भी या वफाक में भी इसी तरह से रहती है, तो फिर उनकी अफसरान की तैनातियां भी जो है यकीनन सियासी बुनियादों पर होती है। तो ये काम अफसरान जो है इस बुनियाद पर करते हैं। जिस तरह से लाहौर पुलिस में एक तासुर ये है कि CCPO लाहौर अप्रैल में रिटायर होने वाले हैं और जो अफसरान की अभी नौकरियां लंबी हैं और जिनकी 5-5, 7-7 साल नौकरियां बाकी हैं, वो
غلام محمود ڈوگر جو سی سی پی لاہور ہیں ان کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر جو ہیں وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو لے کر ہی تمام عملی اقدامات کرتے ہیں، اور ان کے نیچے کام کرنے والے جو افسران ہیں وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ کل کو اگر دوسری جماعت کی حکومت آتی ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے، تو پھر ان کو جو ہے وہ سرد خانے میں رکھا جا سکتا ہے، ان کو فیلڈ پوسٹنگیں نہیں دی جا سکتی ہیں۔ اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو ڈی اے جی آپریشن جو لاہور ہے، جو ڈی اے جی انویسٹیگیشن ہے، یہ ہر دور میں کہیں نہ کہیں آر پی او، ڈی پی او اور لاہور میں بھی تعینات رہے ہیں۔ ڈی اے جی آپریشن جو ہے وہ لاہور میں تعینات نہیں رہے، لیکن دوسرے اضلاع میں ڈی پی او کے طور پہ، آر پی او کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ تمام جو افسران ہیں، کیونکہ یہ دور اندیشی سے کام کرتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تمام جماعتوں کے جو اہم رکن ہیں، جو متحرک ارکان ہیں، ان کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے، اور یہ بھی گفتگو کی جاتی ہے آپ سی سی پی لاہور کے حوالے سے کہ جتنے بھی پولیس افسران ہیں وہ کہتے ہیں کہ ون سائیڈڈ جو ہے ٹھیک ہے وہ مجاہد، اہم سٹوری آپ نے یہاں پر بریک کی، بہت شکریہ آپ کا۔ سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اسد ملہی ویمن موٹر سائیکل ڈرائیونگ اسکول کو نئی بائکس کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو انیشیٹ کریں۔ خصوصی طور پہ ہم بات کر رہے تھے کہ خواتین کے لیے چھوٹے بائکس انٹروڈیوس ہونے چاہیے، جیسے کہ ہم باقی دنیا میں دیکھتے ہیں، جیسے اسکوٹی کے نام سے، یا اسکوٹی ہے جو نارملی جو نارمل سائز کا بائک ہے اس سے تھوڑا سا ذرا ہلکا ہوتا ہے، اس سے ویٹ میں لائٹ ہوتا ہے، چھوٹے سائز کا ہوتا ہے، جو ان کے لیے ڈرائیو کرنا چلانا ایزی ہوگا۔ تو ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ یہ بھی اپنے کمپنی کے پلیٹ فارم سے اور باقی کمپنیز بھی جو ہیں چھوٹے بائکس جو ہیں وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کرائیں، تاکہ خواتین انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنی مرضی سے جب بھی انہیں باہر نکلنا ہو، کوئی کام پہ جانا ہو، کسی جاب پہ جانا ہو، اسکول جانا ہو، تو اس کو وہ یوز کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سٹی ٹریفک پولیس لاہور جو ہے وہ ایسی تمام خواتین جو ڈرائیو کرنا چاہتی ہیں، جو موٹر بائک سیکھنا چاہتی ہیں، ان کے لیے ابھی آپ کو بتائیں پنجاب پولیس کے سربراہ کا فیصلہ نہ ہو سکا، گزشتہ ایک ماہ سے آئی جی پنجاب کی تعیناتی معمہ بن گئی۔ وفاق اور پنجاب کی سیاسی چپکلش کی وجہ سے آئی جی پنجاب کی تعیناتی تاخیر کا شکار ہوئی۔ آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے 5 دسمبر کے بعد اپنے دفتر وہ نہیں آئے۔ فیصل شاہکار نئے آئی جی پنجاب کی تعیناتی کے منتظر ہیں۔ بالکل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب پولیس کے سربراہ کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ گزشتہ ایک ماہ سے آئی جی پنجاب کی تعیناتی معمہ بن گئی ہے۔ وفاق اور پنجاب کی سیاسی چپکلش کی وجہ سے آئی جی پنجاب کی تعیناتی تاخیر کا شکار ہوئی ہے۔ آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے 5 دسمبر کے بعد اپنے دفتر نہیں آئے۔ فیصل شاہکار نئے آئی جی پنجاب کی تعیناتی کے منتظر ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب پولیس کے سربراہ کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ مدثر حسین سے مزید بات کریں گے۔ جی مدثر۔ جی بالکل، پنجاب کا بڑا صوبہ 12 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے، وہ بغیر آئی جی پنجاب کے ہی چل رہا ہے۔ اس طرح ایک ماہ سے آئی جی پنجاب کی جو تعیناتی ہے وہ نہیں ہو سکی ہے۔ درمیان میں جو ہے وہ اضافی چارج دے کر ایڈیشنل آئی جی کو اضافی چارج دیا گیا تھا، لیکن آئی جی پنجاب 1 روز دفتر آئے، اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ 8 روز سے وہ دفتر سے غائب ہیں، اور چھٹیاں ختم ہونے کے باوجود بھی آئی جی پنجاب فیصل شاہکار نے اپنے دفتر کو جوائن نہیں کیا ہے۔ رائے کے مطابق فیصل شاہکار صرف ضروری ڈاک اپنے گھر میں منگواتے ہیں اور اپنے اسٹاف کو سے ڈاک منگوا کر اس کو جو ہے وہ سائن کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے دفتر نہیں آ رہے ہیں۔ اور یہ بھی ذرائع کے مطابق جو آئی جی پنجاب فیصل شاہکار ہیں وہ نئے آئی جی پنجاب کی تعیناتی کے منتظر ہیں۔ جیسے ہی وفاق کی طرف سے نئے آئی جی کی تعیناتی ہوگی، فیصل شاہکار چارج چھوڑ کر جو ہے وہ اپنا جو آئی جی پنجاب کا جو چارج چھوڑ دیں گے، اور نئے آئی جی پنجاب کو جو ہے اپنے عہدے کا چارج چھوڑ دیں گے، اپنے عہدے کا چارج جو ہے وہ دے دیں گے۔ اور ذرائع کے مطابق وفاق اور پنجاب کی جو سیاسی چپکش ہے اس کی وجہ سے آئی جی پنجاب کا جو تاحال فیصلہ نہیں ہو سکا، اور کسی کو بھی جو ہے وہ آئی جی پنجاب نہیں تعینات کیا جا سکا۔ پنجاب کی طرف سے 3 نام جو ہے وہ آئی جی پنجاب کی تعیناتی کے لیے بھجوائے گئے تھے، جس میں ایڈیشنل آئی جی عامر ذوالفقار، ایڈیشنل آئی جی فیاض دیو اور ایڈیشنل آئی جی غلام محمود ڈوگر، جو کہ موجودہ سی سی پی لاہور ہیں، ان کے نام جو ہیں وہ بھجوائے گئے تھے، کیونکہ موجودہ آئی جی پنجاب جن کی یو این میں بطور ایڈوائزر وہ جو مقرر ہو گئے تھے، اور پنجاب میں مزید اپنی خدمات دینے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا تھا، وفاق سے اپنی خدمات جو ہے واپس لینے کا بھی کہہ دیا تھا، لیکن سیاسی چپکے کی وجہ سے پنجاب کی طرف سے نام بھجوانے کے باوجود بھی نئے آئی جی پنجاب کا جو ہے وہ تاحال فاصلہ نہیں ہو سکا۔ گزشتہ 8 روز سے جو ہے وہ بغیر پنجاب کے ہی جو بغیر آئی جی پنجاب کے ہی صوبے کو چلایا جا رہا ہے۔ آر پی او ڈی پی او اپنی مرضی سے ہی پورے پنجاب کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ اگر ڈی پی اوز کے تبادلے کو دیکھا جائے، ایس پی کے تبادلے کو دیکھا جائے، تو وہ بھی آئی جی پنجاب کے سائن کے بغیر ہی کیے جا رہے ہیں، اور ڈی اے جی ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ اپنے سائن سے
اور جو پرائیویٹ سیکٹری ہے ڈی جی ہیڈ کوارٹر کا، وہ اپنی من مرضیاں کرتے ہوئے اپنی مرضی سے جو ہے وہ سائن کر کے آئی جی پنجاب کی مرضی کے بغیر ہی جو ہے ڈی پی اوز اور اس کے علاوہ جو ایس پیز ہیں ڈی ایس پیز ہیں ان کی تعیناتیاں کر رہے ہیں، اور آئی جی پنجاب جو ہے اس حوالے سے بے خبر ہیں کہ ٹھیک ہے مدثر، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے گندم کوٹا بڑھانے کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہو سکا، لاہور کو 4400 ٹن گندم کوٹے کی فراہمی جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کا گندم کوٹا روزانہ 500 ٹن بڑھانے کا حکم دیا تھا۔ محکمہ خوراک پنجاب کے مطابق آج گندم کوٹا بڑھائے جانے کا امکان ہے۔ عمران اکبر سے اس پر مزید بات کریں گے۔ جی عمران، آج امکان ہے کہ احکامات دیے جا سکتے ہیں اس بارے؟ بالکل، چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اتوار کے روز کیبنٹ میٹنگ کی منظوری کے بعد اعلان کیا تھا اور ٹویٹ بھی کیا تھا کہ گندم کوٹا پنجاب کا بڑھا دیا جائے اور بڑھا دیا گیا ہے، اور اس والے سے تمام اضلاع میں مساوی گندم کوٹا بڑھایا جائے گا، جبکہ بڑے شہروں کو کچھ گندم کوٹا زیادہ دیا جائے گا۔ اس والے سے شہر لاہور اور راول پنڈی سر فہرست تھے، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے محکمہ خوراک کو 5000 ٹن کوٹا بڑھانے کے احکامات دیے، اور اس والے سے 5 روز قبل یعنی جمعرات کے روز کیبنٹ کمیٹی نے گندم کوٹا بڑھانے کی منظوری بھی دی۔ اس والے سے 36 ضلع میں مساوی بنیادوں پر کوٹا بڑھانے کی منظوری دے دی گئی تھی۔ گندم کوٹا منظوری کے باوجود محکمہ خوراک کوٹا نہ بڑھا سکا۔ لاہور اور راول پنڈی کا کوٹا فوری بڑھانے کے احکامات دیے گئے تھے، جس میں لاہور میں گندم کوٹا نہیں بڑھا۔ لاہور کو گندم کوٹا روزانہ 500 ٹن بڑھانے کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ لاہور کو 4400 ٹن گندم کوٹا دیا جا رہا ہے، جبکہ 600 ٹن گندم کوٹا لاہور کو بڑھنے سے آٹے کا برآمد بھی ختم ہو جانے کا امکان ہے۔ اس والے سے سیکٹری فوڈ پنجاب نادر چٹھا نے ڈائریکٹر فوڈ کو گندم کوٹا بڑھانے کے اعداد و شمار منگوا لیے ہیں، جس میں ڈائریکٹر فوڈ پنجاب نے گندم کوٹا کے اعداد و شمار محکمہ فنانس کو بھجوائے ہیں۔ اس حوالے سے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ڈائریکٹر فوڈ نے گندم کوٹا بڑھانے کی محکمہ فنانس کو سفارش کر دی ہے۔ ٹھیک ہے عمران، شکریہ آپ کا۔ اسی بارے مزید آپ کو یہ بتائیں، لاہور میں آٹے کی قلت کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع۔ قرارداد مسلم لیگ نواز کی رکنی اسمبلی ہنا پرویز بٹ کی جانب سے جمع کروائی گئے۔ لاہور میں آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ لیاقت علی مزید بتائیں گے۔ جی لیاقت، اس قرارداد کا کیا متن ہے؟ آج اس قرارداد میں مزید یہ کہا گیا کہ 3 ہفتوں بعد بھی لاہور میں آٹے کی قلت پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ لاہور میں 10 کلو اور 20 کلو کے آٹے کے تھیلے تاحال غائب ہیں۔ 3 ہفتے گزرنے کے بعد بھی سپلائی لائن جو ہے وہ بحال نہیں ہو سکی اور شہری مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہے، جبکہ پنجاب حکومت مسلسل بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ آٹے کی قلت ختم کرنے کے لیے پنجاب حکومت کوئی ٹھوس اقدام نہیں کر رہی۔ اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ لاہور میں آٹے کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ جی ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ نواز شریف کی جنوری کے دوسرے ہفتے میں وطن واپسی کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے نواز شریف کی حفاظتی ضمانت لی جائے گی۔ نواز شریف لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پارٹی کے سینئر رہنماؤں کا نواز شریف کو اسلام آباد لینڈ کرنے کا مشورہ سامنے آیا ہے۔ نواز شریف کی واپسی سے قبل بجلی کی قیمتیں اور پیٹرول سستا کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ سلمان طارق سے بات کریں گے۔ سلمان، ایک تو یہ سارا پلان بتائیے، دوسری یہ اچھی خبر یہ ہے عوام کے لیے ہو سکتی ہے کہ بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی، پیٹرول سستا ہوگا، تو یہ کب ہوگا؟ جی، مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی جنوری کے دوسرے ہفتے میں واپسی کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون پہلے مرحلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے نواز شریف کی حفاظتی ضمانت لے گی اس سلسلے میں، اور نواز شریف جو ہے وہ اپنی ہوم گراؤنڈ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا چاہتے ہیں، مگر پارٹی کی اکثر سینئر رہنما جو ہے وہ نواز شریف کو اسلام آباد لینڈ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ نواز شریف اگر وطن واپس پہنچتے ہیں تو اس کے بعد فوری اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے کیسز کا سامنا کرنے کے لیے پیش ہوں گے، لیکن اپنی واپسی سے قبل نواز شریف نے شہباز شریف اور اسحاق ڈار کو جو ہے وہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کی ہدایات بھی جاری کر رکھی ہیں، جس کے مطابق پارٹی ذرائع نے بتایا کہ نواز شریف چاہتے ہیں بجلی 300 یونٹ تک عوام کو فری دی جائے، جبکہ نواز شریف کے مطابق جو پیٹرول کی کم از کم قیمت ہے وہ بھی 190 روپے فی لیٹر تک ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں پارٹی ذرائع نے بتایا کہ اسحاق ڈار نے بجلی اور پیٹرول کے ریلیف پیکج پر ورکنگ بھی شروع کر دی ہے۔ جی شکریہ سلمان۔ دیگر اہم خبریں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ لبرٹی لینڈز پر جاری ترقیاتی کام اب تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ہے۔ اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی مشاورت حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ عمران خان آج بھی زمان پارک میں مصروف دن گزاریں گے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ لیاقت علی سے بات کریں گے۔ جی لیاقت، کہیے۔ صاحب کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے پر آج بھی مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور آج جو 4 اضلاع ہیں ان کے ارکان قومی، ارکان صوبائی اسمبلی اور وہاں کی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ مشاورت ہوگی۔
इनमें बखर, मियांवाली, साहिवाल और पाकपतन। इन अजला के अरकान असम्बली आज इमरान खान से ज़मान पार्क में मुलाकात करेंगे, जहां पर असम्बलियों की तहलील के हवाले से मुशावरत होगी। इमरान खान की जानब से ये मुशावरत का हतमी राउंड है जो इस वक्त जारी है, क्योंकि PTI की क़यादत 20 दिसंबर तक की डेडलाइन दे चुकी है कि अगर वफाकी हुकूमत ने 20 दिसंबर तक आम इंतखाबात करवाने के हवाले से किसी संजीदगी का मुजाहरा ना किया तो फिर पंजाब और KP के असम्बलियाँ जो है वो PTI की क़यादत तहलील करने का जो है उसकी हतमी तारीख का ऐलान कर देगी। तो आज भी PTI के दीगर रहनुमा भी, सीनियर रहनुमा भी मुलाकातें अपनी इमरान खान से जारी रखेंगे। इमरान खान जो कि गुज़श्ता 20 से जो है वो मुशावरत का सिलसिला डिस्ट्रिक्ट वाइज शुरू कर चुके हैं और अब तकरीबन 12 से 13 अजला के अरकान असम्बली इमरान खान से मुलाकात कर चुके हैं। सूबाई पार्लिमानी पार्टी की सतह पर पंजाब, सिंध और KP के साथ इमरान खान की मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। सीनियर लीडरशिप के अब तक 3 इजलास हो चुके हैं। ये भी कल तजवीज़ ज़ेर गौर आई रावलपिंडी के इजलास में कि पहले पंजाब को जो है वो असम्बली तहलील कर दी जाए और फिर कौमी असम्बली में जो है वो शामिल क्रैशी बाज़ाब्ता रब्ता करके स्पीकर से जो है वो दोबारा वक्त ले, ताकि जो कौमी असम्बली के PTI के अरकान हैं वो अपने इस्तीफ़ों की जो है वो दोबारा से तस्दीक करवाएं। तो बहरहाल एक ही वक्त में मुख्तलिफ कार्ड्स पर पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी है उसको PTI की आदत जो है उस पर मुशावरत भी कर रही है और हतमी लाहे अमल की तरफ बढ़ रही है। ठीक है लियाकत, आपका शुक्रिया। सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पर फायरिंग के मामले की बात करेंगे। CCPO का तीनों मुल्जिमान नवीद, साजिद और वकास का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का फैसला। मुल्जिमान बार बार अपने बयानात तब्दील कर रहे हैं, जिसके बायस पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने का फैसला किया गया। GIT ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को भी तलब कर रखा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े पर बनाई की जो JIT है वो तफ्तीश कर रही है। JIT के सरबराह कलाम महमूद डोगर ने तीनों मुल्ज़िमान जिसमें मर्सी मुल्ज़िम नवीद, साजिद और वकास का जो है पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो करवाया जा रहा है। ज़रा के मुताबिक मुल्ज़िमान जो है वो बार बार अपने बयानात तब्दील कर रहे हैं, जिसकी वजह से JIT की टीम ने मुल्ज़िमान का जो पॉलीग्राफिक जो टेस्ट है वो करवा रही है। मुल्ज़िमान नवीद, साजिद और वकास का पंजाब फोरेंसिक साइंस से पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो करवाया जाएगा। पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट को JIT मुल्ज़िमान के जो है वो चालान का भी हिस्सा बनाया जाएगा। JIT की अब तक की तफ्तीश में मुल्ज़िम नवीद से कोई अहम कामयाबी नहीं मिली है, जिसकी वजह से उनका जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट का जो है करवाया जा रहा है। JIT ने जुम्मे के रोज PTI के रहनुमा समेत दीगर को पेश न होने पर सबको दोबारा जो है बुलाने का भी फैसला किया है। इस हवाले से बकायदा जो है वो समन भी जारी किया जाएगा। जी चेयरमैन PTI की आपने खबर जानी। आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम जारी है। आज शाम को PP 167 से शब्बीर गुज्जर की क़यादत में रैली निकाली जाएगी। चौधरी शब्बीर गुज्जर का कहना है कि हमारी तहरीक का वाहिद मकसद जल्द शफाफ इंतखाबात हैं। लियाकत अली से बात करेंगे। जी लियाकत, इस हवाले से कैंपेन जारी है। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की जानब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैलियों का सिलसिला जारी है और आज PP 167 की आवाम की जानब से गिरती हुई जो मईशत है, बढ़ती हुई महंगाई और जो आम इंतखाबात का दबाव बढ़ाने का मामला है, इस पर आज रैली निकाली जाएगी। इस रैली का आगाज शाम 4 बजे जो है वो PP 167 के जो मरकजी दफ्तर है रेस्क्यू दफ्तर जो है टाउनशिप में, वहां से इसका आगाज होगा और ये रैली खोखर चौक, अल्लाहू चौक, शौक चौक, अकबर चौक, मोचीपुरा टाउनशिप, बरकत चौक, मोहम्मद अली चौक, वस्तिया चौक, भट चौक, कादर चौक, टंकी, ग्रीन टाउन, अजमत चौक से होती हुई ग्रीन टाउन मार्केट। ठीक है, आपका शुक्रिया लियाकत। वासा हुकाम की मुबैना गफलत और लापरवाही का एक और कारनामा। वासा के शोबा O&M ने फंड्स होने के बावजूद कोई मनसूबा मुकम्मल न किया। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल करने के लिए खतीर रकम जारी की। वासा का शोबा O&M और शोबा कंस्ट्रक्शन मुकम्मल फंड्स ही इस्तेमाल न कर सके। माली साल के पहले 2 क्वार्टर्स में वासा ने जारी करदा फंड्स का 59% इस्तेमाल किया। जैनुल आबदीन मजीद बताएंगे। जी जैन, क्या रिपोर्ट है आपके पास? हुकाम की मुबैना गफलत और लापरवाही का एक और कारनामा सामने आया है कि पंजाब हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों को मुकम्मल करने के लिए खतीर रकम जारी की, मगर वासा का शोबा O&M और शोबा कंस्ट्रक्शन इन फंड्स का मुकम्मल इस्तेमाल ना कर सका। और जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक माली साल के पहले 2 क्वार्टर में वासा ने जारी करदा फंड का सिर्फ 59% इस्तेमाल किया है। अदादोशुमार के मुताबिक हुकूमत ने पहले क्वार्टर में 1 अरब रुपए और दूसरे क्वार्टर में 18 करोड़ रुपए जारी किए, मगर वासा के शोबा O&M ने
फंड्स होने के बावजूद कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं किया। इस हवाले से यूनियन कौंसिल 229 और 232 में सीवरेज और वाटर सप्लाई समेत दीगर मंसूबों के लिए 25 और 14 मिलियन बिल तरतीब जारी किए गए, लेकिन यूनियन कौंसिल 229 और 232 के जारी करदा मुकम्मल फंड इस्तेमाल ना हो सके। इसी तरह शदाब कॉलोनी, अटारी सरोबा और मुल्हिका इलाकों के लिए जारी करदा 35 मिलियन खर्च ना हो सके। कमाहा, बहादराबाद और मुल्हिका इलाकों के जारी 30 मिलियन भी तरक्याती कामों पर खर्च ना हो सके। एलडीए गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद अल्लामा इकबाल टाउन सब्जी मंडी की अराजी पर पंपिंग स्टेशन का काम मुकम्मल किया जाना था, जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। इस सब्जी मंडी पर पंपिंग स्टेशन के जारी करदा 7 करोड़ 58 लाख रुपए मुकम्मल खर्च न किए गए। रहमानपुरा मलक चौक से नक्शा स्टॉप तक ट्रंक सीवर के लिए 5 करोड़ 71 लाख रुपए जारी किए गए, लेकिन इंतजामिया की जानिब से ये ट्रंक सीवर मंसूबे को भी ताहाल मुकम्मल नहीं किया गया। इस तरह पंजाब हुकूमत की जानिब से तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए फंड्स का इजरा तो किया जा रहा है, मगर ये मंसूबे बर वक्त मुकम्मल नहीं हो पा रहे। प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी बनाने का मामला, निजी स्कूल्स के मुजवज़ा अथॉरिटी पर एतराज़ात। मुजवज़ा अथॉरिटी के बिल पर एतराज़ात के बाद बिल काबीना से वापस ले लिया गया। मुजवज़ा अथॉरिटी को स्कूल सेल करने मर्जी का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का इख्तियार भी था। एजुकेशन टास्क फोर्स ने स्टेक होल्डर से फिर से मुशावरत शुरू कर दी। आतिफ परवेज से बात करेंगे। जी आतिफ। बिल्कुल, पंजाब भर में 1 लाख के करीब जो प्राइवेट स्कूल हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाने का ऐलान किया गया था, और इस मुजवज़ा अथॉरिटी के लिए जो रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं वो तैयार की जा रही थी। तो इस पर अब इतराज़ात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसके बाद इस बिल को, मुजवज़ा बिल को काबीना से मंजूरी से पहले ही वापस मंगवा लिया गया है। और ज़राए का कहना है कि इसमें जो इख्तियारात दिए गए थे कि स्कूल को सील करने का इख्तियार अथॉरिटी के पास होगा और अपनी मर्जी का एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर सकते हैं। इसके साथ साथ माली मामला जो है वो भी चेक कर सकते हैं, और फीस को फाइनल करने का इख्तियार भी अथॉरिटी को दिया गया था। तो ये इतराज़ात थे जिन पर निजी स्कूलों के, तो इन इतराज़ात को दूर करने के लिए अब ये बिल जो है काबीना से मंजूरी से पहले ही वापस मंगवा लिया गया, और एजुकेशन टास्क फोर्स जो है वो इस मामले पर स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करेगी, और मुशावरत का सिलसिला वो शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से एक ख़ुसूसी कमेटी भी बना दी गई है जो मुख्तलिफ कैटेगरीज के जो स्कूल हैं उनकी इंतजामिया से मुज़ाकरात करेगी, और उसके बाद जो बिल में उनकी तजावीज़ को शामिल किया जाएगा, और फिर ये काबीना के पास भिजवाया जाएगा। काबीना से पंजाब असम्बली में जाएगा, जहाँ से इसको आगे बढ़ेंगे। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की बात करेंगे। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, असम्बलियाँ तोड़ना खेल है क्या? इलेक्शन पर मुल्क के बड़े वसाइल खर्च होते हैं। एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे खिलाफ मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाए गए। सब ने देख लिया, इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाला लई में लैंड कर गया। जो लॉन्ग मार्च उसका नाला लई के अंदर लैंड कर गया, तो सारी कौम ने देखा है। और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन की आज कोई ज़रूरत नहीं है, आज स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। आप 2 सूबे और 2 रियासतें, आप उसके हुक्मरान हैं, वहाँ अपने काम पे तवज्जो दें। आप लोगों की फलाह का काम करें, बजाय लोगों की फलाह के काम करने के आप इलेक्शन मांग रहे हैं। इस तरह अगर एक जमात के कहने पे इलेक्शन होने लगे तो कोई असेंबली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। असेंबलियाँ बनाना खेल है क्या? असेंबलियाँ तोड़ना खेल है? उस पर पैसा लगता है, एनर्जी लगती है, सारा मुल्क एक ही काम पे लग जाता है। इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए। लूट मचाई हुई है आपने, पंजाब में भी लूट मची हुई है। पहले उस्मान बुज़दार लूट रहा था, अब ये वाली मौजूदा हुकूमत लूट रही। हाई कोर्ट में पसंद की शादी के केस पर समाअत हुई है। अदालत ने लड़की को खावंद के साथ जाने की इजाज़त दे दी है। लड़की के वालिद की जानिब से दायर हब्से बेजा की दरख्वास्त निपटा दी गई। हाई कोर्ट की लड़की को अदालत से बाहिफाजत बाहर तक भिजवाने की भी हिदायत। मोहम्मद अशफाक से बात करेंगे। जी अशफाक, अहम समाअत के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने पसंद की शादी करने वाली लड़की राबिया को उसके शोहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी, और इसके साथ साथ अदालत ने लड़की के वालिद की जानिब से दायर हफ्ते बेजा की दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से तफ्तीशी की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि राबिया ने अपनी मर्जी से मुराद रमी शहरी के साथ पसंद की शादी की है और किसी ने इसको अगवा नहीं किया, जिसके बाद अदालत ने तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट की रोशनी में दायर हफ्ते बेजा की दरख्वास्त निपटाते हुए लड़की को अपने आमन के साथ जाने की इजाजत दे दी, और पुलिस एहलकारों को कहा कि इनको बाहिफाजत लाहौर हाई कोर्ट से रवाना किया जाए। अभी आपको ये बताया कि नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई लाहौर पहुंच गई। मलाला यूसुफजई फैमिली के हमरा लाहौर पहुंची हैं।
मज़ीद डिटेल्स हमें बताएंगे राहिल अली। जी राहिल, बताइएगा लाहौर उनकी क्या मसरूफियत रहने वाली है? नाम याफ्ता लाला यूसुफजई जो है वो लाहौर पहुंची हुई है और वो वर्जन अटलांटिक के फ्लाइट के जरिए जो है वो लाहौर पहुंची हैं और वो अपनी फैमिली के हमरा जो हैं वो आई हैं। और यही कहा जा रहा है कि लाहौर में वो कुछ मसरूफियात है उनकी, कुछ निजी महफिलों में जो है वो जाएंगी, अपनी शिरकत करेंगी और कुछ NGOs हैं जिनके प्रोग्राम्स में जो है वो किताब वगैरह भी करेंगी। ताहम अभी उनका जो शेड्यूल है वो बाकायदा तौर पर जारी नहीं किया गया, लेकिन ज़राए का कहना ये है कि लाहौर में वो मुख्तलिफ सेमिनार और दीगर जो प्राइवेट जो कॉलेजेस वगैरह शायद उधर भी जाके जो है वो लेक्चर्स वगैरह देंगे। लेकिन अभी उनकी जानिब से, उनकी फैमिली की जानिब से कोई इस हवाले से बाकायदा तौर पर कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया। ताहम आज वो लाहौर पहुंची हैं और आइंदा चंद रोज में जो है वो सूरत। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में कमिश्नर लाहौर ने CEOs हेल्थ को मुख्तलिफ अहदाफ दिए हैं। वैक्सीनेशन, अद्वियात की फराहमी और एम्बुलेंसेस की सहूलियात 100% फ़ाल बनाने की हिदायत की गई है। कमिश्नर लाहौर के डिवीज़न भर के हॉस्पिटल्स के मरहला वार दौरों का भी शेड्यूल तय किया है। इमरान अकबर इसकी डिटेल शेयर करेंगे। जी इमरान। रियाज, बिल्कुल कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत आज CEOs हेल्थ के हवाले से इजलास हुआ है, जिसमें सेहत और इलाज मुआवजा और सर्विस डिलीवरी व बेहतर माहौल के बारे में CEOs हेल्थ को अहदाफ दे दिए गए हैं। इस वाले से वैक्सीनेशन, अद्वियात की फराहमी और एम्बुलेंसेज की सहूलियात 100% फाल होनी चाहिए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने मरीज निगहदाश्त के अहम तरीन 16 निकात पर अहदाफ तय कर दिए हैं। इस वाले से जो PTI भी तमाम जिला के DHQ की कारकर्दगी जांचने के लिए डैशबोर्ड बनाएगी, जिसमें कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अस्पतालों के एक्सरे सेंटर्स, ब्लड टेस्टिंग लैब्स और ऑपरेशन थिएटर्स की चेकिंग शुरू की जा रही है। इस वाले से अस्पतालों का वेस्ट इंतहाई खतरनाक बीमारियों का बाइस है। डिस्पोजल पर आपका शुक्रिया इमरान। गैस कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में गैस कंप्रेसर के इस्तेमाल पर 120 से जायद कनेक्शंस मुनक़ता किए गए हैं। महकमा सुई गैस का मुनक़ता होने वाले कनेक्शंस को मौसम सरमा में बहाल न करने का फैसला सामने आया है। फहद अमीन इस बारे अपडेट करेंगे। जी फहद। अभी बिल्कुल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत बढ़ रही हैं, जिस पर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया ने कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के खिलाफ जो है वो मुहिम का आगाज कर दिया है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया की जानिब से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कंप्रेसर के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं और एक माह के दौरान जो है वो 120 से ज्यादा कनेक्शन कंप्रेसर इस्तेमाल करने पर मुख्ता कर दिए गए हैं। जराए का ये कहना है कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के शोबा UFG ने स्पेशल टीमें भी जो है वो इस हवाले से तश्कील दे दी हैं। कंप्रेसर इस्तेमाल करने पर मुनक़ता होने वाले कनेक्शन जो हैं वो मौसम सरमा में बहाल न करने का फैसला भी किया गया है। सुई नॉर्दर्न हुकाम का इस हवाले से कहना है कंप्रेसर के इस्तेमाल से। शुक्रिया आपका। तालीमी इदारों के तलबा को मनशियात से बचाने की मुहिम सुस्त रवि का शिकार है। महकमा सोशल वेलफेयर के ऑफिसर्स की पायलट प्रोजेक्ट के बाद मुहिम पर तवज्जो कम हो गई। महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल की जानिब से सेव ए लाइफ मुहिम शुरू की गई थी। फहद अमीन अपडेट करेंगे। जी फहद। बिल्कुल, महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल की जानिब से तलबा को जो है वो मंशियात से बचाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई थी, जिसका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो महकमा की जानिब से शुरू कर दिया गया था, मगर इस पायलट प्रोजेक्ट के बाद जो है वो इस मुहिम पर तवज्जो कम हो गई। महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल की जानिब से सेव ए लाइफ मुहिम जो है वो शुरू की गई थी और मुहिम के तहत स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के तलबा को मंशियात की रोकथाम के हवाले से जो है वो आगाही फराहम करनी थी। तलबा के वालिदैन को भी जो है वो बच्चों पर नजर रखने और मंशियात के इस्तेमाल से बचाने के लिए रहनुमाई फराहम की जानी थी। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से इस मुहिम के दौरान जो है वो एक पोर्टल और हेल्पलाइन बनाई जानी थी, ताहम महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान की अदम तवज्जो के बाइस। शुक्रिया आपका फहद। अभी आपको बताएं कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जमीनों पर कब्जे का मामला लाहौर समेत पंजाब भर में काबिजीन के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां शुरू। मजीद राहिल अली बताएंगे। जी राहिल। तुर्की वक्फ इमलाक बोर्ड की अरबों रुपए की जमीन पर जो है वो काबिजीन इस वक्त काबिज और इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ऑडिट पैरिस भी जो है वो भिजवाए गए थे। उस पर केस भी चल रहे थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की थी कि जो भी काबिज है तुर्की वक्फ इमलाक बोर्ड की जमीन पर उसके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाए। उसी हवाले से FA की खुसूसी टीम ने जो है वो चेयरमैन तुर्की वक्फ इमलाक बोर्ड हबीबुर रहमान गिलानी से जो है वो मुलाकात की है, जिसमें फैसला हुआ है कि लाहौर समेत दीगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर काबिजीन के खिलाफ जो है वो वसी पैमाने पर जो है वो कार्रवाई की जाए। इसी के साथ ही 12 बजे की न्यूज़ बुलेटिन से अब तक लिए इतना ही।